अब इस न्यूज़ को नेगेटिव भी ले सकते हैं, पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं। अगर नेगेटिव वे में देखें तो इतने बड़े क्वांटिटी का शेयर जो डंप किया जा रहा है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ विपिन। सो गाइस, आज ये डे 2 यस बैंक में आज भी जो है अपर सर्किट लग गया है। ये स्टार्ट ऑफ द डे में ही लग गया है। मैं वीडियो काफ़ी लेट बना रहा हूँ मार्केट क्लोज होने के बाद, ताकि मैं पूरा एनालिसिस कर सकूँ। ये अपर सर्किट में जाने का रीज़न जो है मैंने आपसे कल ही डिस्कस किया था कल के वीडियो में, तो मैं आज वो रिपीट करके आपको बोर नहीं करूँगा। उसके अलावा मैं कुछ और बातें बताने वाला हूँ। आगे के टारगेट्स जो है क्या होने चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, प्रैक्टिकली हमें कैसे सोचना चाहिए वो स्टॉक में, वो चीज़ें मैं आज इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। सो अभी टाइम हो रहा है 3:40, मार्केट क्लोज हो चुका है। तो यहाँ पे आज जो है बहुत ही बड़ी क्वांटिटी 13.45 पे लगभग 10 करोड़ की क्वांटिटी जो है बिड की गई थी, और सबसे ज़्यादा वॉल्यूम यहीं पे दिखा गया था। क्वांटिटी आप देख सकते हैं 9 करोड़ के प्लस, 10 करोड़ तक बोल सकता हूँ मैं, यहाँ पे क्वांटिटी जो है डिमांड की गई थी। और उसके नीचे जो है काफ़ी छोटे छोटे ऑर्डर है, 28 लाख, 30 लाख, 25 लाख। और सबसे ज़्यादा डिमांड जो है अपर सर्किट पे ही है, क्योंकि उनको पता है अगर किसी को ये बाय करना है तो अभी जो है अपर सर्किट लगा है 13.45 का, उसी पे बाय कर सकता है। उसके नीचे बाय करने का कोई चांस ही नहीं है। तो लोग रेडी है इस सर्किट पे बाय करने के लिए, इस प्राइस पे भी बाय करने के लिए। आप देख सकते हो क्वांटिटी जो है बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो गई है इस पे। तो हम शुरू करते हैं पहले टेक्निकल से। अगर टेक्निकल चार्ट देखें तो वन डे का मैंने वापस लगाया हुआ है। आरएसआई कल से जो है थोड़ा और ऊपर चला गया है। ये इसका जो नॉर्मल रेंज है उसकी तरफ बढ़ रहा है। अभी 25 पे चल रहा है वन डे के चार्ट पे, और अभी ये 30 तक जस्ट पहुंचने वाला है। आई बिलीव कल के ओपनिंग के बाद, कल के ट्रेडिंग के बाद ये अपना नॉर्मल लेवल जो है अचीव कर चुका होगा। और अगर कैंडल्स की बात करें, आज इसने अच्छा खासा एक बुलिश कैंडल बनाया हुआ है। ये सुबह से ही जो सर्किट पे लगा हुआ था, मिडिल में थोड़ा सा ओपन हुआ, बट उसके बाद इतनी ज़्यादा डिमांड आ गई कि वापस इस पर सर्किट लग गया हार्डली 10 मिनट के अंदर। तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड किया जा रहा है, और ऑपरेटर गेम भी काफ़ी ज़्यादा खेला जा रहा है। आप उसमें भी जो है सावधान रहिएगा। और अभी बेसिकली बोलूँ तो जिसने भी येस बैंक के एफपीओ में इन्वेस्ट किया था, हर कोई प्रॉफिट में है, बिकॉज उसमें मैक्सिमम बिड प्राइस था 13 रुपये। तो ये स्टॉक 13 रुपये के ऊपर जा चुका है। तो ऐसा कोई नहीं है जो लॉस में है, या जो भी लोग बोलते थे कि एफपीओ वाले सर पकड़ के बैठेंगे, एफपीओ वाले रोएंगे, ये वो, ऐसा कोई बात नहीं है। और हर कोई प्रॉफिट में। और मैक्सिमम लोग, जैसे मैंने कहा कि 12 रुपये के भाव पे मिला ये शेयर, तो वो तो और ज़्यादा प्रॉफिट में। और समझिए किसी को 13 के भाव में मिल भी गया तो वो भी आज प्रॉफिट में है। तो अगर हम एनएससी पे देखें तो अभी दिख सकते हैं यहाँ पे आप बाय क्वांटिटी 10,500 करोड़ की जो है बिल्टअप हो गई है। अगर हम क्लोजिंग प्राइस की बात करें तो ये कल क्लोज हुआ था 12.85 पे, ये आज ओपन हुआ था 13.45 पे, और ये अपर सर्किट पे ही ओपन हुआ था। ऐसा नहीं था कल के जैसे कि ओपन लो पे हुआ उसके बाद सर्किट लगा डिमांड की वजह से, नहीं। ये जो आफ्टर मार्केट ऑर्डर से जिन्होंने पहले ही ऑर्डर लगा रखे थे, उनके वजह से ये जो है सुबह ही ब्लॉक हो गया था, सुबह इस पर अपर सर्किट लग गया था। ये हाई भी जो इसने उतना ही बनाया जो अपर सर्किट था, उसको तोड़ा नहीं इसने, अपर सर्किट को ब्रीच नहीं किया। और इसने लो बनाया था 315 का, जैसे कि मैंने कहा बीच में थोड़े टाइम के लिए जो है नीचे आ गया था, उसके बाद जस्ट 10 मिनट के अंदर इसने वापस ये जो सर्किट है ब्रीच कर लिया। मैं आपको उसके चार्ट बताता हूँ। और इसमें आज बहुत ही बड़ी क्वांटिटी ट्रेड हुई है, लगभग 42 करोड़ 55 लाख 33,000 की। और डिलीवरी जो है, सेलिंग जो है वो भी बहुत ही जमकर की है, 22 करोड़ 60 लाख, 22 करोड़ 60 लाख की जो सेलिंग हुई है, तो लगभग 53%। और अगर आई बिलीव ये सर्किट नहीं होता तो ये परसेंटेज 70 तक तो क्रॉस कर ही जाता, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी था और लोग जो है पोजिशंस केयर ऑफ भी करते जा रहे थे। और इसी बीच इसमें सबसे बड़ी शॉकिंग न्यूज़ ये आई थी कि अदानी ने अराउंड 202 करोड़ के येस बैंक के शेयर जो है डंप कर दिए थे, सेल कर दिए थे। अगर शेयर क्वांटिटी देखी तो 15,000 करोड़, और शेयर की वैल्यू देखे तो 202 करोड़। तो ये एक्चुअली मार्केट टाइम में हुआ था, थर्सडे के यूडी में हुआ था, बट ये किसी भी न्यूज़ में जो है छपा नहीं गया था। जब ये एनएससी का डेटा आउट हुआ तब ये पता चला था, तो ज़्यादा कवरेज इसे मिला नहीं। और इसने भी जो है 13.45 के रेट पे जो है ये बेचा है, और इसका अगर परसेंटेज देखें तो 1.19% स्टेक बनता है येस बैंक में। तो ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है जो इन्होंने बेची है। मैंने इसको वैलिडेट करने के लिए एनएससी के साइट पे भी चेक किया, तो ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, एकदम करेक्ट। 15,000 करोड़ जो है अदानी ने बेचे हैं आज येस बैंक में। और आज हल्का सा जो है सर्किट ब्रेक हुआ था अराउंड 10:20 10:30 के पास में। आप देख सकते हैं, मैं जो ग्राफ दिखाऊंगा इसके बाद, हल्का सा जो है नीचे आया था, वो इसी वजह से आया था कि इतना बड़ा क्वांटिटी जो है बेचा गया था। अब इस न्यूज़ को नेगेटिव भी ले सकते हैं, पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं। अगर नेगेटिव वे में देखें तो इतने बड़े क्वांटिटी का शेयर जो है डंप किया जा रहा है जस्ट 1-2 रुपये प्रॉफिट बुकिंग के लिए। इसका मतलब इस कंपनी को येस बैंक पे भरोसा नहीं है। ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट हुआ। जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो बड़ा है, बिकॉज अगर देखें तो इतना बड़ा वैल्यू जो था 202 करोड़, 15,000 करोड़ का जो है शेयर डंप करने के बावजूद भी ये शेयर अपर सर्किट पे बंद हुआ है। तो ये समझ सकते हैं कि इसकी डिमांड कितनी ज़्यादा है, क्योंकि अगर इतना बड़ा कोई शेयर जो है ओपन मार्केट में आके बेचता है
तो ये एक्चुअली लोअर सर्किट में बंद होना चाहिए, ना कि अपर सर्किट में। स्टिल ये अपर सर्किट में बंद हुआ है, यानी कि बहुत सारा डिमांड है, बहुत सारा जोश है शेयर के लिए, तो वो एक हम पॉजिटिव एस्पेक्ट इसके लिए ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं चार्ट आपके सामने, सुबह ही ये सर्किट पे ओपन हुआ था 13.45 पे, क्योंकि सुबह इसमें बल्क डील हुई थी। मैं आपको ये ब्लॉक डील का डेटा दिखाता हूँ। ये चार्ट के बाद ये ब्लॉक डील हुई थी 13.45 पे, और जैसे ही ये लॉक हुआ उसके बाद आई बिलीव 10:45 10:30 के आसपास इसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया 11 बजे के आसपास। थोड़ा सा ये नीचे गिरा 13.35 पे, 10 पैसे से नीचे गिरा, बट हार्डली अराउंड आप देख सकते हैं 10:55 टाइमिंग हुआ है, तो हार्डली एक 10 मिनट में 11:05 पे वापस इस पे सर्किट लग गया है, क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा जो है बढ़ गई थी, क्योंकि इतने ज़्यादा बाइंग ऑर्डर थे, इतने ज़्यादा डिमांडिंग ऑर्डर थे कि ये प्राइस जो है बहुत ही जल्दी ऊपर गया और सर्किट इसने वापस लगा दिया, और पूरे दिन ये जो स्टॉक है वो डेड ही चला, कोई इस पर ट्रेडिंग नहीं कर पाया। सो अगर हम यहाँ पे ब्लॉक डील का डेटा देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अराउंड 8,81,000 के शेयर्स जो डील हो गए थे अराउंड 13.45 रुपीज़ के प्राइस पे, और अगर हम इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकाले तो ये होता है अराउंड 1,19,00,000, और ये था मार्केट जैसे ओपन तब भी 920 पे ही जो है ये डील हो गई थी। 920 को ये रिपोर्ट किया गया था। ये पहला ब्लॉक डील था। जो अगला ब्लॉक डील किया गया था इतना बड़ा चंक था, ये 24,06,000, ये भी जो है 13.45 जो अपर सर्किट का प्राइस था उसी पे ये डील किया गया था, और इसकी वैल्यू है 3.24 करोड़, 3,25,24,00,000 के आसपास, और ये जो रिपोर्ट किया गया था 9:30 के आसपास। तो आप समझ सकते हैं कि सुबह इस पे इतने ज़्यादा प्रेशर था, बाइंग प्रेशर, सुबह ये जो है ब्रीच कर गया था। और लास्ट जो ब्लॉक डील थी वो 5 लाख की थी, ये भी 13.45 पे हुई थी, ये अराउंड 9:32 के आसपास हुई, और 9:45 पे ये रिपोर्ट किया गया था, और अराउंड 10:10 पे डिक्लेयर किया गया था कि अभी येस बैंक में ओनली बायर्स है, क्योंकि यहाँ पे जो है सर्किट लग गया है, इसमें और ट्रेडिंग हो नहीं सकती। तो सबसे पहली बात मैं ये कहूँगा कि टेक्निकली जैसे मैं दिखाया ये शेयर और बढ़ सकता है, दिखाया जा रहा है, बट अगेन सबसे बड़ा कंसर्न ये है क्योंकि ये ऑपरेटर गेम है, क्योंकि इतने बड़े बल्क डील्स ऑपरेटर ही कर रहे हैं, तो ये कब जो है स्क्वायर ऑफ करें हम बोल नहीं सकते, तो वो पहला चीज़ आपको कंसिडर करना है। दूसरी चीज़, बहुत लोग इसमें फ्रेश एंट्री ले रहे हैं, बहुत सारे रिटेलर्स, अगर मैं कोई भी फोरम देखूँ हर जगह यही देखा जा रहा है कि येस बैंक में पोजीशन कैसे बाय करें, वो बाय नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत सारे रिटेलर्स जो है अभी इसमें बाइंग कर रहे हैं। इट्स ओके, अभी का जो करंट रेट है डेडली रेट नहीं है, डेंजर रेट नहीं है, आई बिलीव 15 तक जो है आप एंट्री ले सकते हो, बट 15 के बाद जो रेट होगा आई बिलीव दैट इज अ डेडली रेट, बिकॉज प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है ये शेयर डंप करने का, बिकॉज तभी तक उनका एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया होगा। 12 रुपए पे अगर उन्हें 3 रुपए मिल रहे हैं तो ये अच्छा प्रॉफिट कंसिडर करेंगे, तो ये प्रोबेबिलिटी है वहां पे शेयर डंपिंग का, और डेंजर जोन होगा अराउंड 18 to 20 का। आई होप अगर ऐसा ही ये शेयर चढ़ता रहा, रोज 5% का मुंह दे रहा है, तो जल्दी इसका सर्किट जो है अपर करके 10 या 15 कर देंगे, और उसके बाद जो है 20 इजीली पहुंचेगा अगर इतना ही डिमांड रहा तो। बट प्रॉब्लम यह है कि जैसे ये 15 क्रॉस करेगा रिटेलर इसमें टूट पड़ने वाले, बिकॉज तभी हर जगह इसकी न्यूज़ होने वाली है। सारे जो रेटिंग एजेंसी है, सारे जो इन्वेस्टमेंट बैंक है, क्रेडिट स्विस, जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन, हर कोई बाय का रेटिंग देगा, हर कोई अपने टारगेट देंगे 15, 20, 22, वो नॉर्मल है, ऐसे ही होता रहता है। जब भी कोई शेयर अंडर परफॉर्म करता है तो ये सारे रेटिंग एजेंसी उन्हें डाउनग्रेड करते हैं, ये सारे लोग उन्हें सेल का कॉल देते हैं, सारे लोग इसके जो रेट्स है वो कम कर देते हैं, और जैसे जैसे पॉजिटिव न्यूज़ आता है, जैसे ये स्टॉक्स ऊपर जाना चालू करते हैं, ये सारे रेटिंग एजेंसीज उनके रेटिंग्स बढ़ा देते हैं, उनका जो कॉल है वो सेल से होल्ड हो जाता है, या होल्ड से जो है बाय हो जाता है शॉर्ट टर्म। और साथ ही साथ ये इन्वेस्टमेंट बैंक से एक प्रैक्टिकल रेट भी दे देते हैं कि 20 रुपये जाएगा, 22 रुपये जाएगा, होल्ड कीजिएगा। तो वो सब जब न्यूज़ चलेगा तो रिटेलर्स बहुत ज़्यादा जो इसमें इन्वेस्ट करेंगे, बिकॉज उनको ऐसा लगेगा उन्होंने एफपीओ में अपॉर्चुनिटी छोड़ दी थी, वो सोच के वो लोग इन्वेस्ट करेंगे, तो वो बहुत ही ज़्यादा डेंजर जोन होगा। अभी जो इन्वेस्ट कर रहा है बिली 15 तक कर सकता है। मुझे क्वेश्चन पूछा गया था जब ये 11 पे ट्रेड कर रहा था, लोग ये पूछे थे कि 10 पे हम इसे बाय करें या नहीं, तब मैंने कहा था वेट कीजिएगा, बिकॉज पता नहीं ये नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, एक कंफर्मेशन के बाद ही इस पे पोजीशन लीजिएगा। तो अभी ये कंफर्मेशन आ गया है, कॉन्जिक्यूटिव 2 दिन में जो अपर सर्किट लगा रहा है, तो अभी लेने का टाइम है। आई बिलीव कल ये 14 पे जो है वापस अपर सर्किट लगा सकता है अगर टेक्निकल्स के थ्रू जा रहे हैं तो, बट मार्केट है अनप्रेडिक्टेबल, एग्जैक्टली हम बोल नहीं सकते, बट 90% प्रोबेबिलिटी है कल भी ये जो है अपर सर्किट टच कर लेगा, बिकॉज इसका 5% का अपर सर्किट है, बहुत ही इजीली ब्रीच हो रहा है, बिकॉज क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज़्यादा है, तो इसका जब तक अपर सर्किट 5% है ये जो है कंटिन्यूसली ब्रीच करते रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए। तो जो लोग मुझे पूछ रहे थे कि 10 रुपये में बाय करें या नहीं, उनके लिए अभी अच्छा टाइम है, वो बाय कर सकते हैं, बट बाय करने के साथ साथ उन्हें एक मेंटेलिटी भी रखनी पड़ेगी कि हो सकता है ऑपरेटर जो है वापस गेम करना चालू करे, रिवर्सल इसमें बहुत जल्दी आए। तो जो आप पोजिशन बना रहे हो तो वो मेंटेलिटी के साथ रखो कि आप उतना लॉस भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप एक लॉट ले रहे हो तो आप उसमें अगर थोड़ा लॉस गए तो आप होल्ड कर पाओ, उतना ही पोजीशन बनाइएगा। ऐसा नहीं कि इतना बड़ा लॉट आपने लिया है 1,00,000 2,00,000 का, और थोड़ा भी अगर प्राइस नीचे आ रहा है 5 पैसा 10 पैसा तो आप हड़बड़ा जाओ और पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दो।
तो वैसा नहीं करना है, बहुत ही लिमिटेड रिस्क लेना है। बिकॉज जैसे मैंने पहले कहा था, फंडामेंटल्स अभी भी जो है वीक है, ग्रो हो रहे हैं, प्रोग्रेस हो रहे हैं, बट परफेक्ट नहीं हो रहे हैं। प्लस आरबीआई की आज जो मीटिंग हुई थी वो सारे बैंक के अकॉर्डिंग नहीं गई, बिकॉज बैंक्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रिपो रेट और रिवर्स रिपो रेट में जो है हल्का फुल्का तो एटलीस्ट जो है कटिंग दे देंगे, बट वो दिया नहीं गया। बट एक अच्छी बात ये थी कि जो लोन्स आउटस्टैंडिंग है उनमें रिस्ट्रक्चरिंग का इन ऑप्शन दिया गया था। तो बेसिकली कहना ये है कि बैंक्स के लिए अभी खास बड़ी हालत नहीं है। स्टिल येस बैंक ग्रो कर रहा है बिकॉज ये काफी ज्यादा लो रेट पे लाया गया था। सो ये ट्राई कर रहा है कि अपना जो एक्चुअल रेट है, जो एक्चुअल पीक है, वो मेंटेन करें। सो जैसे मुझे क्वेश्चन किया जाता था कि 10 पे बाय करे या नहीं, तो उनके लिए मैं आज ये बोलने वाला, अगर आपको बाय करना है तो अभी अच्छा टाइम है, अभी बाय कीजिएगा 14 to 15 के बीच में, क्योंकि उसके नीचे ये आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, बिकॉज ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये 11 को जो है ब्रेक नहीं कर पाया, तो 10 तो भूल ही जाइएगा। और जो 5 और 4 का बोली लगाते थे कि 4 और 5 पे स्टॉक आ जाएगा, पता नहीं वो किस हिसाब से बोलते थे, बट मुझे तो ये नियर टर्म में जो है 11 ब्रेक करते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो अभी इन्वेस्ट कीजिएगा, 15 के बाद जो है अवॉइड कीजिएगा। और अगर ये 18, 19, 20 के रेंज में आता है तो तभी जो है एंट्री लेने का सोचिएगा मत, बिकॉज तभी तक ट्रेंड बहुत आगे जा चुकी होगी, तभी जो है प्रॉफिट बुकिंग करने का टाइम होगा। बस ये ऑपरेटर्स ही नहीं, रिटेलर्स भी प्रॉफिट बुकिंग करना चालू करेंगे, बिकॉज ऑलमोस्ट स्टॉक डबल हो चुका होगा। सो अगर आपको लेना है तो ये करंट टाइम अच्छा है, ले सकते हैं, क्योंकि प्रॉस्पेक्ट अच्छे लग रहे हैं, शॉर्ट टर्म में जो है अच्छी रैली दे सकता है। बट साथ ही साथ आप रेडी भी रहिएगा कि करेक्शन आ रहा है तो आप उसे झेल पाए, उतना ही पोजीशन बनाइएगा। अपने लिमिट से ज्यादा पोजीशन मत बनाइएगा, बिकॉज अगर कहीं कुछ चूक रहा है और कहीं कुछ रिवर्सल आ गया तो आपको जो है अपने उम्मीद से ज्यादा जो है लॉस भुगतना पड़ेगा, और तब आप जो है जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे प्रॉफिट का उतना ही लॉस में जाओगे। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आफ्टर मार्केट ऑर्डर डालिएगा, बिकॉज ये उसी में जो है एग्जीक्यूट होगा। अगर आप ओपन मार्केट में डालना चाहेंगे तो ये सर्किट की वजह से वो ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करेगा और आपका ऑर्डर जो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो आप ट्राई कीजिएगा आफ्टर मार्केट ऑर्डर डालिएगा। सो आई होप आप इसमें वाइज डिसीजन लोगे। आप अगर बहुत ज्यादा इसमें रिटर्न की एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वैसा मत कीजिए, क्योंकि ये रैली कभी भी जो है एंड हो सकती है। वैसे तो टेक्निकल जल्दी एंड होनी नहीं चाहिए, बिकॉज सर्किट कम है तो लॉन्ग चलना चाहिए। स्टिल हम बोल नहीं सकते, मार्केट है कभी भी जो है पलट सकता है, तो आप सब जजमेंट लेके ही इसमें एंटर कीजिएगा। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये पसंद आएगा प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।